जिस इंसान ने पत्नी के साथ शादी में 7 फेरे लिए हों, साथ जिएंगे साथ मरेंगे की कसम खाई हो, आज वही इंसान अपनी पत्नी की मौत का सौदा करने चला है। वह इंसान इंसान नहीं हैवान होगा। दोस्तों, आपकी नजर ऐसे इंसान पर क्या हो सकती है? हापुड़ का ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों, लालच और ठंडे दिमाग से सोची समझी प्लान के साथ ली गई एक सच्ची घटना है। साल 2019 में राहुल शर्मा की शादी रीता नाम लड़की से हो जाती है। रीता गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही थी। लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। घर का पूरा पैसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। घर में तनाव का माहौल, छोटी छोटी बातों में झगड़े का माहौल बनता जा रहा था, जिससे रीता बहुत परेशान हो रही थी। धीरे धीरे राहुल सोचने लगा, पत्नी रीता इस भयंकर बीमारी कैंसर से जूझ रही है। अगर इसका हम इलाज कराएंगे तो हम पूरी जिंदगी भर की कमाई लुटा देंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। ये क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे एक छोटा सा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा। इसको करना भूलिएगा मेरे नहीं दोस्त। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक हापुड़ जिला लगता है। हापुड़ जिला में एक जगह पड़ती है अहमदपुर नगर। अहमदपुर का एक गांव लगता है। उस गांव में राहुल नाम का शख्स रहता है। राहुल कपड़े का व्यापारी होता है। उसकी दुकानें होती हैं, वो बहुत चलती हैं। 2 दुकानें होती हैं। उसका व्यापार बहुत बड़े लेवल पर फैलता जाता है। उसकी एक दुकान हापुड़ में होती है, दूसरी दुकान बिजनौर चांदपुर में होती है। साल 2009 में राहुल रीता नाम लड़की से शादी कर लेता है। रीता मेरठ के बीबी नगर की रहने वाली लड़की होती है। शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद उसको एक बेटा पैदा होता है। वह बेटा इस समय ननिहाल मेरठ के बीबी नगर में ही अपने मामा जी के पास रहता है। दोस्तों, समय आगे बीतता है। रीता कैंसर नामक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। पत्नी रीता का इलाज चलने लगता है। जब इलाज के दौरान बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगता है, तो घर में राहुल अपनी पत्नी और अपनी मां से अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है और छोटी छोटी बातों में अक्सर कलह होती है। घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। राहुल अपनी जिंदगी भर की कमाई खत्म नहीं करना चाहता है। वह एक भी फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहता था। राहुल सोच रहा था पत्नी का इलाज ना करा करके उसे छुटकारा पा लिया जाए। वह छुटकारा पाने की तरकीब सोच रहा था। तभी राहुल की नजर अपने ही व्यापार के 2 व्यक्तियों पर पड़ती है। दोनों व्यक्तियों पर राहुल का 60-60 हजार रुपए का कर्जा था। वो दोनों लोग राहुल के 60-60 हजार रुपए काफी दिनों से नहीं दे पा रहे थे। तब राहुल ने उन दोनों व्यक्तियों को चुना और अपने घर में बुला लेता है। दोनों को पूरी सुपारी दे देता है पत्नी की हत्या कराने के लिए, और हत्या के साथ साथ 5 लाख का कैश भी देने का वादा करता है कि तुम्हारा 60 हजार का जो ऋण है वो हम माफ कर देंगे और जो 5 लाख का एक्स्ट्रा कैश है हम तुम दोनों को 2.5 लाख रुपए दे देंगे। इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए बात डील करता है। दोस्तों, ये बातें फोन में होती हैं और फोन में एक कोड वर्ड की तरह यूज होती हैं कि ये पैसा सिर्फ साड़ी खरीदने वाला पैसा होगा, ऐसा उन्होंने कोड वर्ड बनाया। 2 फरवरी
शाम के समय था, करीबन 7 बज रहे थे घड़ी में। राहुल बार बार अपने दोनों कर्मचारियों को फोन करता है और उनसे घर में आने की बात करता है। उसके मोबाइल में कई बार कॉल हो जाती है और राहुल के दोनों कर्मचारी राहुल के घर आते हैं। जब आते हैं तो इसकी भनक राहुल के माता जी को नहीं पड़ती है, क्योंकि राहुल की माता जी जो थी ना, घर के अंदर ही थी, उनको कोई भनक नहीं पड़ी। राहुल दोनों कर्मचारियों को लेकर के अपने रूम में आता है। उस रूम में पूरी प्लानिंग कर लेता है किस तरह वारदात को अंजाम देना है। दूसरे कमरे में राहुल की पत्नी रीता आराम से लेटी हुई थी। उसे भनक नहीं थी कि आज उसकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। तीनों उसके कमरे में जाते हैं, कंबल से रीता का मुंह ढक लेते हैं, क्योंकि आवाज अगर करे तो आवाज बाहर ना निकल सके। और राहुल के दोनों कर्मचारी ताबड़तोड़ तरीके से वार करते हैं। जब वह लहूलुहान हो जाती है, अंत में गला घोंटकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। पत्नी रीता की हत्या हो जाती है। मां को पता तक नहीं चला था। दोनों जो कर्मचारी थे वो राहुल के घर से बाहर चले जाते हैं। राहुल थोड़ी देर में घर का जितना सामान था सब फैला देता है, तितर बितर कर देता है, जिससे कोई बाहर से अंदर आए तो उसे लूटपाट का मामला लगे। और इसके बाद तैयार होकर के घर से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है, वहां पर एक निमंत्रण था, उस निमंत्रण में चला जाता है। वहां पर फोटोज लेता है, फोटोज खिंचवाता है, जिससे किसी को शक ना हो। 1.5 से 2 घंटे का समय वहां पर फंक्शन में बिताता है। इसके बाद बिजनौर वाली दुकान में राहुल चला जाता है और वहां पे सो जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन लेटा रहता है। सुबह जल्दी ही 4 बजे उठकर घर आता है। घर आने पर स्वयं ही शोर मचा देता है कि हमारे घर में लूटपाट हो गई है और हमारी पत्नी को जान से मार दिया गया है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। गांव के सभी लोग देखने आते हैं और पुलिस को सूचना स्वयं ही राहुल देता है। मौके स्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस अपने दो कुत्तों के साथ आती है। जो कुत्ते वैसे थे, मतलब सूंघ के सूचना को पता करने वाले कुत्ते थे। वो जब कुत्ते आए तो घटना स्थल पर जब कुत्ते आए तो वो दोनों कुत्ते राहुल के जो 2 कर्मचारी थे उनके घर की ओर सीधा चले गए। पीछे पीछे पुलिस गई, जिससे पुलिस का शक और गहरा होता जा रहा था। पुलिस ने राहुल के फोन को लिया और उसकी कॉल डिटेल देखी। 2 फरवरी को शाम के वक्त उन दोनों कर्मचारियों से कई बार वार्तालाप हुई थी, जिससे राहुल के ऊपर इन कॉल डिटेल का पुलिस का शक बहुत ज्यादा गहरा गया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और सख्ती दिखाई, जिससे राहुल अंदर से टूट गया और पूरी वारदात को अंजाम को एक तरह से बताया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हमें यह सिखाती है कि देखो दोस्तों, बीमारी इतनी कैंसर रूपी थी, उसका इलाज कराने के बजाय छुटकारा पाया, लेकिन किस्मत ने कैसा मोड़ पलटा और व्यक्ति कहां पहुंच गया। इस कहानी के माध्यम से दोस्त, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान क्या सही है और क्या गलत है। लोग इस समस्या का समाधान सही नहीं निकाल पाते हैं और हमेशा अपने फायदे के लिए गलत रास्ता चुनते हैं, और गलत रास्ते का हमेशा परिणाम गलत ही होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कहानी कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।